कोई हिंदू की जमीन खाली है, गए थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा किए, उस पर चद्दर डाले और बन गई मजार, उसमें घुस गए गाजी बाबा। उनके शस्त्र के आगे हम झुके नहीं, तभी आज हम हिंदू हैं। नहीं तो जो लोग यहाँ पर मुगलों की नाजायज औलाद बने हुए हैं, वो कोई बाबर की औलाद, वास्तविक औलाद नहीं है। यही वो लोग हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए इनके बाप दादा, डर के मारे आज हम लोगों के सामने सीना तान के खड़े हो रहे। और औरंगजेब बाबर की नाजायज औलादें विपक्षी पार्टी में हैं। मैं खुल के कह रहा हूँ कि बाबा भेजिए बुलडोजर, जरूरत है प्रयागराज को, जरूरत है सिकंदरा को सिकंदरा बनने की। जो बाबर को, औरंगजेब को और सैयद सालार गाजी को अपने बाप दादा मानते हैं, ये उनका देश नहीं है। पिछली पीढ़ी में सिकंदरा गाजी मियाँ के मजार के अगल बगल के जो मुसलमान हैं, 2-3 पीढ़ी पहले मुसलमान हुए हैं, वो लोग आके हमसे कहते हैं कि भैया हमारे दादा परदादा आपके जो है परिवार के थे। और इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो नहीं, आओ, ये योगी जी का दौर है, मोदी जी का दौर है। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ, आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आज हिंदू आक्रोश यात्रा देखिए निकल रहा है, और जिस तरीके से सिकंदरा के गाजी मियाँ दरगाह पर ताला लगाने के लिए यात्रा और बुलडोजर करने की मांग ये पूरी जो है समूह कर रही है, उसी के बीच में ये देखिएगा पूरे जो है नौजवान साथी आज ये यात्रा में शामिल भी हुए हैं। और इनकी क्या मांग है पूरी जानकारी भी लेंगे। जिस तरीके से छावा मूवी रिलीज होती है, लोगों में एक जागरूकता पैदा होता है। ये जो खबर है लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सनसनीखेज भी है। और इसी में देखिए हमारे बीच में मनेंद्र प्रताप जी मौजूद हैं, और इस यात्रा का संचालक भी कर रहे हैं, और तमाम जो है साथी इसमें मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये आक्रोश यात्रा आप सबका निकला हुआ है? यह देश जो है वीर शिवाजी का है, महाराणा प्रताप जी का है, राणा सांगा जी का है। सिर्फ इतने कहना चाहूँगा, जितने भी इस भारतवर्ष में विदेशी आक्रमणकारी हैं, उन सब की मजारें हटनी चाहिए, क्योंकि अब जो है यह मोदी जी का युग है और योगी जी का युग है। बस इतने कहना चाहूँगा। वहाँ पर जो सिकंदरा है, वहाँ पर जो है हमारा जो है शिव जी का वहाँ मंदिर होना चाहिए। वहाँ पर जो है लव जिहाद होता है, वहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है, जिसमें हिंदुओं में भारी आक्रोश है। अब हिंदू जाग चुका है। आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे, और किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का जो भी वहाँ मजार है उसको हम लोग निस्तानभूत कर देंगे। हिंदू अब से क्या तो जिला पंचायत सदस्य प्रयागराज। जय जय। मनेंद्र जी, आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? मैं जब इस विषय को उठा रहा हूँ, इतना मन द्रवित हो जाता है ये सोचकर कि जिस देश में जो देश सनातनी हिंदू वीरों का देश था, हिंदुओं का देश था, उस देश पर मुगलों ने आके इतने ज़्यादा घाव किए हैं हमारी माँ भारती के ऊपर, इतने ज़्यादा अत्याचार किए हैं। इतने अत्याचार के बाद भी आज जब हम लोकतंत्र में अपने स्वरूप को देखते हैं तो इतना कष्ट होता है। हमारे लोकतंत्र में उन्होंने कैसी साजिशें रची हैं। हमारी बहन बेटियों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लव जिहाद में फंसा रहे हैं, वक्फ बोर्ड के माध्यम से लाखों एकड़ जमीन कब्जा कर लिए। क्या इस लोकतंत्र में यही हम लोगों को देखना रह गया था कि जिस देश में आखिर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जब इन लोगों ने अपने देश का बंटवारा कर लिया, तो हमारे देश को अंदर से खोखला करने के लिए लोग तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं और इस देश को भी इस्लामिक देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, यही कष्ट होता है। और ये जो मजार हैं, इस तरीके की जो स्थल है ना, ये मुगलिया सोच के, मुगल आक्रांति के ये ऑफिस हैं, ऑफिस। इनके कर्मचारी बैठते हैं वहाँ पे, वहीं पे बैठ के ये हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते हैं, ये जमीनों को कब्जा करते हैं। राह चलते देखे कोई हिंदू की जमीन खाली है, गए थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा किए, उस पर चद्दर डाले और बन गई मजार, उसमें घुस गए गाजी बाबा। इसी तरीके से ये लोग कर करके लाखों एकड़ जमीन इस पूरे देश से हमारी कब्जा कर लिए हैं। ये कष्ट होता है हम लोगों को। लेकिन जब ये बात कहते हैं तो हजारों हिंदुओं को उसी दरगाह से चमत्कार भी मिलता है। कैसा चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं है। जिस तरीके का वहाँ पे ढोक प्रपंच किया जा रहा है, उस तरीके का ढोक प्रपंच तो लाखों की संख्या में पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग मानसिक तौर पर बीमार हैं, अगर उनका इलाज वहाँ पे हो रहा है और हम लोग मजार को हटा रहे हैं, वो लोग हमारी संस्था से संपर्क करें। उनके इलाज की पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। मानसिक इलाज उनका किया जाएगा, शारीरिक इलाज किया जाएगा, हर तरीके से इलाज करने के लिए हम लोग सक्षम हैं। लेकिन इस लोकतंत्र में आप जो झाड़ फूक को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, उसे कानूनी रूप से अपराध माना गया है हमारे लोकतांत्रिक उसमें। वो कानूनी रूप से अपराध है, कोई भी ओझाई बैदाई नहीं कर सकता है। इसलिए इस तरीके का वैध कार्य को हम लोग मान्यता नहीं दे सकते हैं। लेकिन जब आपकी रैली में कुछ लोग ये वीडियो जब देखेंगे, जिस तरीके के नारे लग रहे हैं, क्या ये वास्तव में सच है?
ये क्या मतलब समाज में ये कैसा मैसेज ये हिंदुओं का आक्रोश मार्च है, हिंदू आक्रोश मार्च। नारे कैसे दिए जा रहे हैं? आक्रोश मार्च मतलब हमारे गुस्से का प्रदर्शन। अगर किसी हिंदू भाई के अंदर कोई ज्यादा गुस्सा है और कोई ऐसा नारा निकल गया जो नहीं निकलना चाहिए था, तो वो मान लीजिए निकल गया, आक्रोश सा निकल गया, क्योंकि आक्रोश निकल जाता है तो मन शांत होता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये आक्रोश और दो जो शब्द हैं ये बड़े छोटे शब्द हैं। जब इस देश में हमारे पूर्वजों ने, लाखों करोड़ों पूर्वजों ने बलिदान दिया है, उनके शस्त्र के आगे हम झुके नहीं, तभी आज हम हिंदू हैं। नहीं तो जो लोग यहाँ पर मुगलों की नाजायज औलाद बने हुए हैं वो कोई बाबर की औलाद, वास्तविक औलाद नहीं है। यही वो लोग हैं, धर्म परिवर्तन कर लिए इनके बाप दादा डर के मारे, आज हम लोगों के सामने सीना तान के खड़े हो रहे हैं। उनकी औकात नहीं है। हमारे बाप दादा लड़े और तलवार के सामने नहीं झुके, सीना ठोक के उनको मारा और मारे, इसलिए हम लोग आज हिंदू बने हुए हैं। लेकिन जब संसद में विपक्षी पार्टी के जब नेता कहते हैं कि औरंगजेब को इतिहास में गलत समझा जा रहा है, वो सही थे। विपक्षी पार्टी में मैं खुल के कह रहा हूं, कुछ मुगलिया सोच के और औरंगजेब बाबर की नाजायज औलादें विपक्षी पार्टी में हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, उन मुगलिया सोच के लोगों को चेतावनी भी देने जा रहा हूं कि ये जो आपने छावा मूवी की बात अभी जिक्र कर दी, जब मेरा हिंदू भाई देखा कि छत्रपति शिवाजी के बेटे को किस तरीके से औरंगजेब ने बांध के एक एक दिन उसको तड़पाड़ा है, उसकी आंखें निकाली है, अंगूठा निकाला है, उसका जो है किस तरीके से बुरी मौत मारा है उसको, तो हिंदुओं का खून खौला है। आज उसको पता चला कि कैसा अत्याचार हमारे साथ होता रहा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि संभल जाओ, सिर्फ मुगल नहीं, जो ईसाई धर्मांतरण कर रहे हैं, ईसाइयों को भी मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुओं के ऊपर से अपनी नजर हटाओ, नहीं तो अब ये ज्वाला आपको भी जलाने का कार्य करेगी। अब अगला कदम क्या होगा? दरगाह हमारे सारे कदम चल के बुलडोजर की तरफ जाते हैं। हम लोग चल के बुलडोजर की तरफ जा रहे हैं। बुलडोजर चलाएंगे। योगी जी तक संदेश पहुंचा रहे हैं, अपना निवेदन कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि बाबा भेजिए बुलडोजर। जरूरत है प्रयागराज को, जरूरत है सिकंदरा को सिकंदरा बनने की, सिकंदरा को सिकंदरा बनाने की जरूरत है। वहां पर सुहेल देव महाराज जी के नाम पे पार्क बनाने की जरूरत है, सिकंदरा देव महादेव को स्थापित करने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोगों की मांग आप लोग मीडिया के माध्यम से योगी जी, मोदी जी तक पहुंचाइए, बताइए कि हिंदू क्या चाहता है। लेकिन जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, अब उसी विकास में अगर किसी भाईचारा में नुकसान होता है तो? सबका साथ और सबका विकास, लेकिन जो विदेशी सोच को मानते हैं, जो आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं, वो उस सब में नहीं गिने जाते हैं। ये हमारे मोदी जी भी कहते हैं, जो लोग मुगलों को अपना आदर्श माने वो जाके बाबर की कब्र के पास अपना घर बना लें। हमारे शेर सिंह राणा जी ने कहा है कि वो बाबर की कब्र देख के आए हैं, जो लोग साथ में चलना चाहें वो पहुंचा के आएंगे। इसलिए यहाँ पर जब सबका साथ और सबका विश्वास बात की होती है, चलिए जो मुसलमान मैंने आज देखा है, जो लोग सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम लोग राणा सांगा के जो है वंशज हैं, जो लोग सीना ठोक के भगवान राम को अपना वंशज जो है पूर्वज मानते हैं, उन लोगों का ये देश है। लेकिन जो बाबर को, औरंगजेब को और सैयद सालार गाजी को अपने बाप दादा मानते हैं, ये उनका देश नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसी सिकंदरा के बगल मेरी नजर में 4 से 5 गांव खुलेआम अभी पिछली पीढ़ी में मुसलमान हुए हैं। खुलेआम मैं कह रहा हूँ पिछली पीढ़ी में मुसलमान हुए हैं। कैमरे के सामने कैमरे के सामने मैं कह रहा हूँ पिछली पीढ़ी में सिकंदरा गाजी मियाँ के मजार के अगल बगल के जो मुसलमान हैं, 2-3 पीढ़ी पहले मुसलमान हुए हैं, वो लोग आके हमसे कहते हैं कि भैया हमारे दादा परदादा आपके जो है परिवार के थे। और इसलिए मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो नहीं, आओ, ये योगी जी का दौर है, मोदी जी का दौर है। आओ, आपको हिंदू धर्म में आपको बुलावा दिया जा रहा है। आप लोग आओ, हिंदू बनो और गाजी मियाँ की मजार को लात मारो और भगवान शिव जी की पूजा करो। जय श्री राम का नाम। और इसी के साथ जब इस वीडियो को, जब इस खबर को आप देखेंगे तो हिंदू आक्रोश यात्रा आज प्रयागराज के सरजमी पे निकल रहा है और इसकी केवल एक ही मांग है, इसका केवल एक ही मांग है कि दरगाह पर जो है बुलडोजर चलना चाहिए। और इस पे सबसे क्या करना चाह रहे हैं? बोलिए। हम चाहेंगे कि हम लोग अपने कर्तव्य के अनुसार गाजी मियाँ को मजार को तोड़कर वहीं स्वयं सिकंदरा के नाम पे शिव जी की मूर्ति रहनी चाहिए और हमारे जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनको रोजगार की व्यवस्था भी मिलेगी और शिव की पूजा भी होगी।
कहाँ पे रोजगार मिलेगा? सिकंदरा में, वही मजार को, उस मजार को ध्वस्त किया जाएगा। वहाँ पे सिकंदरा के नाम से शिव की मंदिर बनाई जाएगी और उस मंदिर पे वहीं जो है सारे भक्त आएंगे जितने हिंदू हैं और वहीं पूजा करेंगे और जो दुकानदार वाले हैं दुकानदार अपनी दुकान भी लगाएंगे सर। और इसी खास वीडियो को जब देखिएगा, युवा ये कह रहे हैं कि अगर उसको मंदिर में जो है तब्दील कर दिया जाएगा और तब्दील करने के बाद जो है उसका जो है तब्दील करने के बाद वहाँ मंदिर बनेगा और लाखों श्रद्धालुओं को रोजगार मिलेगा। इस खास वीडियो को आप देखते रहिए। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।